मोहम्मद अरमान। जी मोहम्मद अरमान। मोहम्मद अरमान जी, हम पूछ रहे हैं अभी जो बांग्लादेश में आपने तस्वीरें देखी कि कैसे दीपू चंद दास के एक व्यक्ति को पुलिस थाने से घसीट के लाया गया और उसको कैसे जिंदा जलाया गया, क्या मानते हैं इंसानियत की कैसी मिसाल वहाँ पेश हो रही है? क्या इंसानियत है या किसी मजहब में लिखा है कि किसी को मॉब लिंचिंग की जाए और उसको ऐसे प्रताड़ना दी जाए? ये तो सरासर गलती है। किसी को मजम्मत थोड़ी ना की जा सकती है। गलत है तो गलत है, सही थोड़ी ना कहा जाएगा। बस और क्या। क्या मानते हैं ऐसे लोगों के साथ क्या सज़ा होनी चाहिए, क्या हफ्ता इस होना चाहिए? तो जो कानून के हिसाब से सज़ा है वो उनको मिलनी चाहिए। बस। जैसे यहाँ दिग्विजय सिंह हैं कांग्रेस के नेता, वो कहते हैं जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत की प्रतिक्रिया है। वो कहते हैं कि यहाँ के जो माइनॉरिटी हैं वो खतरे में। आप मानते हैं कि यहाँ की माइनॉरिटी खतरे में है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। या असुरक्षित हैं? हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है यहाँ पे हम लोग। असुरक्षित थोड़ी ना है। असुरक्षित होते तो यहाँ टहल लेते आराम से। तो क्यों है कांग्रेस के नेता झूठ फैला रहे हैं बांग्लादेश के नाम पे? जो बांग्लादेश में हुआ उसको भारत से जोड़ के दिखा रहे हैं। अब नेता अपनी राजनीति नहीं करेंगे तो उनकी घर की रोटी कैसे चलेगी? वो तो उनका काम ही है करना। तो हम लोग अपना काम करें, वो अपना काम करें। तो क्या मानते हैं भारत देश में आपसी भाईचारा है? बिल्कुल है तभी तो आप हमसे क्वेश्चन करने आए हैं। ना होता तो आप ना आते। तो हम देख रहे हैं बांग्लादेश में कैसे भाईचारा या फिर इंसानियत तार तार हो गई। हमने देखा तस्वीरें आई बांग्लादेश से। अब देखिए मीडिया क्या दिखाता, वहाँ क्या हो रहा है, उस पर हम लोग खुल के थोड़ी ना कुछ कह सकते हैं। नहीं, सारे चीज़ सामने है, सोशल मीडिया पे मीडिया हो, हर तस्वीर दिखाई तो गई। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ भी कई चीज़ें होती हैं, मीडिया कुछ दिखाता है, ज़मीनी हकीकत कुछ होती है। पूरी चीज़ें साफ थोड़ी ना आती हैं कहीं भी। मतलब क्या मानते हैं वो झूठ दिखा रहे हैं? नहीं, झूठ नहीं दिखा रहे। हमने क्या कहा, पूरी खबर हमें मालूम नहीं है तो उस पर पूरी तरह से प्रतिक्रिया देना सही नहीं है। हाँ, ये देखिए, चीज़ें गलत हैं तो उसको गलत कहेंगे। हम ये नहीं कह रहे वो सही है। वो गलत है तो गलत है, तो वहाँ कानून के साथ उनको सज़ा मिलनी चाहिए। बांग्लादेशी को तो निकालना चाहिए। उत्तर प्रदेश में तो रहना नहीं चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए खतरनाक है। बाकी बस इतना ही हम कहना चाहते मैं बांग्लादेश से तस्वीरें देखी कि कैसे एक हिंदू व्यक्ति को दीपू चंद्र दास को हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि उसको बांग्लादेशियों को तो रहना नहीं चाहिए, यहाँ से निकालना चाहिए। हमारे लिए योगी बाबा ठीक है, योगी बाबा ठीक काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। कह रहे हैं कि हर बांग्लादेशी को ढूंढा जाएगा, कागज देखे जाएंगे, जो पाया जाएगा उसको वापस बांग्लादेश या जहाँ से भी आए बांग्लादेशियों को तो निकालना चाहिए। वो हमारे लिए खतरनाक है क्योंकि हम भी ठाकुर हैं। बस हमारा यही कहना है। क्या नाम है सर आपका? अच्छा, मैं बात तो सुनिए, क्या नाम है जी आपका? मैं पूछ रहा हूँ अभी बांग्लादेश में जो हम ये दुनियादारी नहीं बोल पाए थे। माइक के सामने बात क्यों नहीं बोल पाते हैं? हमसे मतलब नहीं। अरे माइक झड़क रहे हैं तो बताना चाहिए आपको। क्या नाम है सर आपका? अभिनव। अभिनव जी, क्या कहेंगे? अभी हमने तस्वीरें देखी बांग्लादेश से, कैसी तस्वीरें सामने आई जहाँ पे एक जो हिंदू व्यक्ति है उसको थाने से घसीट के लाया गया, उसके साथ मारपीट हुई और जला दिया गया। क्या मानते हैं कैसी इंसानियत और कैसी कट्टरपंथी ये सोच है जो निवास कर रही है बांग्लादेश में? नहीं, ये तो मैं कहूँगा ये बहुत ही गलत हुआ। ये बांग्लादेश की बात नहीं, ये दुनिया में कहीं भी नहीं चाहिए। इंसानियत की बात होती है और मैं तो ये कहूँगा मोदी सरकार को इस पर कुछ एक्शन लेना चाहिए और बांग्लादेशियों के खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। जैसे यहाँ पे यूपी में भी कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने कि इन सभी जो भारी लोग हैं उनको फाइंड किया जाएगा, डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा और फिर जहाँ से भी आएंगे उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही चीज़ है। अगर जो बांग्लादेशी हमारे देश में अवैध तरीके से रह रहे हैं उनको तो बाहर निकालना ही चाहिए क्योंकि ऑलरेडी इतनी पॉपुलेशन हो गई इस जनता के। अगर बाहर से भी आके लोग रहेंगे तो यहाँ के लोगों को दिक्कतें तो सामना करना ही पड़ेगा उस चीज़ का। हो गया मेरा, हो गया। अभी आए, क्या हो गया? आए थे अभी। क्या पूछ रहे थे? जैसे पूछ रहे थे बांग्लादेश और श्रीलंका और पाकिस्तान, ये सब दुनिया भर का मामला पूछ रहे थे। क्या मानते हैं जो बांग्लादेश में हो वो गलत हो रहा है। हाँ, गलत हो रहा है। इंसानियत के खिलाफ है? बिल्कुल जाहिर सी बात है। जुल्म है। कोई भी हो, कोई भी बिरादरी हो, हम सब भाई भाई हैं। इसकी क्या ज़रूरत है जला देना और मारना पीटना? सब सज़ा दी जाती है, हिसाब से सज़ा दी जाती है, सबको सज़ा मिलती है। लेकिन जिस हिसाब से जुर्म होगा उस हिसाब से सज़ा मिलनी चाहिए। बात खत्म हो गई। ये तो क्या भीड़ का हक है किसी को सजा देने का, जैसे बांग्लादेश में हुआ? फिर बोले वही बात। अरे जुर्म के हिसाब से सज़ा मिलनी चाहिए ना। पुलिस जब अपनी कार्रवाई कर रही थी तो वहाँ के लोग वही तो गलत है। वही तो क्या बोले, वही तो गलत है। उसी को तो जुर्म कहते हैं। जुल्म, सरासर जुल्म हो रहा है, गलत है। अच्छा, यहाँ कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह कहते हैं कि यहाँ पे जो हो रहा है मुस्लिमों के साथ उसका रिएक्शन है जो बांग्लादेश में हो रहा है। अच्छा, आप बताइए, हिंदुस्तान के मुस्लिम खतरे में है क्या या फिर अनसेफ हैं? मुस्लिम खतरे में नहीं है। ये मस्जिद मंदिर और ये सब छोड़ दें। जो काम है वो करना चाहिए बस। मुसलमान के साथ, कोई भी साथ, सबके साथ काम को विकास करो, यही काम मुद्दा है। ये जितने हक लगता है मुसलमान को पाकिस्तान भेज देंगे या बांग्लादेश भेज देंगे, ये सब गलत योजनाएं हैं मुसलमानों को मिल रही हैं कि नहीं? हाँ, मिलने
क्या भेदभाव होता है भारत में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कहावत ज़्यादा है। हाँ, ज़्यादा कहावत है। असद अशोक जी ये बताओ, अभी हमने देखा बांग्लादेश से कैसी तस्वीरें सामने आई, कैसे हिंदू व्यक्ति को जलाया गया, मारा गया। क्या मानते हो इंसानियत, कैसी इंसानियत है जो ये सब हो रहा है बांग्लादेश में? ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए भाई। हिंदू मुसलमान सब एक है, खून तो सबका एक ही है, लाल, किसी का वाइट तो है ही नहीं। तो ये जो हो रहा है गलत है, हम इसके खिलाफ हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम भाई मोहम्मद ज़ुबैर। क्या कहोगे, बांग्लादेश में हमने अभी देखा कि कैसे कुछ कट्टरपंथी थे, उन्होंने एक हिंदू व्यक्ति को थाने से खींचा, उसको मारा, पीटा और जिंदा जला दिया। दीपू शायद। क्या, हाँ, दीपू चंद्र दास उसका नाम था। क्या मानते हो कि ये कैसी इंसानियत है? क्या मजहब सिखाता है कि इस तरीके से व्यवहार किया जाए? भाई मज़हब तो कोई किसी का धर्म मज़हब कोई कुछ नहीं सिखाता है ऐसा। भाई लोग ही गलत होते हैं भाई, मज़हब कोई गलत नहीं होता, ना कोई धर्म गलत होता है, लोग ही गलत होते हैं भाई। तो आप मानते हो कि वहाँ एक तरीके से इंसानियत जो है उसकी हत्या हुई, इंसानियत ये में तो बात है, देखो भाई गलत तो गलत ही है भाई। वो इसमें कोई भी धर्म का हो भाई, गलत तो गलत ही है भाई। देखो कोई भी किसी भी धर्म का हो, कोई किसी को हिंसा नहीं सिखाता, लोग ही अपना आपस में भाई कर देते हैं भाई, ये कुछ भी कर लेता है, ये सीन है भाई। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह कहते हैं बांग्लादेश की हिंसा को लेकर कि बांग्लादेश में इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत में जो भारत के मुसलमान हैं वो परेशान है, रिएक्शन। अच्छा आप बताओ, क्या भारत में जो भारत के मुसलमान हैं वो असुरक्षित हैं, परेशान हैं? नहीं देखो भाई, भारत में भी काफ़ी होता है। आप तो न्यूज़ रिपोर्टर हो, आपको हमसे ज़्यादा पता होगा, जब आपके पास हर जगह की न्यूज़ रहती है। भारत में भी देखो होता ही है। नहीं मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कि भारत में होता यहाँ है। की जो हिंदू मेजोरिटी है क्या मुसलमानों को परेशान करती है? हर जगह लोग भाई गलत होते हैं। मैं कह रहा हूँ, हमने देखा हिंसा आपने हुई। देखा होगा भाई, आपको पता है ट्रेन में एक भाई को हमारे मार दिया था, आपने पता होगा आपको, ट्रेन में मारा था अभी कुछ टाइम पहले किसी पुलिस वाले ने, देखा होगा आपने भाई। तो मतलब देखो गलत तो गलत ही है भाई, किसी के भी साथ तो हिंदू मुस्लिम मामला थोड़ा तो आपसी विवाद था, वो तो सारी चीज़ें थी। आपस नहीं था बड़े भाई, वो ट्रेन में उसका नाम पूछ के मारा था। नहीं आपको पता होगा, आप तो यार न्यूज़ रिपोर्टर हो, हमसे ज़्यादा पता होगा। अच्छा, जो अभी हमने देखा था कि जो पहलगाम में वहाँ भी धर्म पूछ के लोगों को मारा गया था। भाई देखो गलत तो गलत है, ये सब चीज़ें गलत ही है भाई। धर्म पूछ के कोई किसी को मार रहा है तो गलत ही मार रहा है भाई, और कुछ लोगों की वजह से पूरा धर्म बदनाम हो रहा है। हमने देखा था कि कैसे अभी जो नू है वहाँ पे जब लोग गए थे मंदिर में अपनी पूजा अर्चना करने, कैसे छोटी छोटी बच्चियाँ थीं, बड़े बूढ़े थे, कैसे पत्थरों से उन लोगों को मारा था, कई लोगों को मंदिर के बाहर घेर के मारा था, मंदिर के अंदर घेर के मारा था। क्या मानते हो? कहाँ पर भाई? नूह में। भाई उसका तो देखो मुझे मालूम नहीं, तो इसका नहीं मालूम आप? मैं कह भी नहीं सकता भाई। नहीं हकीकत में नहीं मालूम तो मैं कह भी नहीं सकता भाई। क्या बोलूँ मैं इसके बारे एक में? पक्ष की बात आपको नहीं मैं भाई किसी पक्ष की बात नहीं कह रहा हूँ, आप मेरी बात को गलती लेके जा रहे हो। मैं तो भाई मैं यूँ कह रहा हूँ भाई, कोई किसी के भी साथ कर रहा है, गलत कर रहा है तो भाई गलत है, उसमें कोई भी कास्ट का है। हिंदुस्तान में जो मुस्लिम हैं उनको क्या सरकार योजना नहीं मिल रही? क्या उनको दूर रखा जा रहा है? सब मिलती है, क्यों नहीं मिलती भाई? सब मिलती है तो क्यों ये बात कर रहे हैं कि यहाँ के मुसलमान असुरक्षित हैं? भाई। क्यों बात कर रहे हैं? भाई किसी के कहने से कोई असुरक्षित नहीं हो जाता, समझे आप? अभी मैं कह दूँगा भाई मुझे खतरा है, क्या खतरा है? मुझे कुछ खतरा नहीं है भाई। किसी के कहने से अब मैं कहने लगूँ भाई तुम्हें खतरा है, तो तुम खतरे में हो गए क्या? बताओ, खतरे में हो जाओगे आप? नहीं होगे। तो मानते हो जो बांग्लादेश में इंसानियत के सरासर खिलाफ? देखो गलत तो गलत है भाई, कहीं भी हो, किसी के भी साथ हो, गलत गलत ही है भाई। उसमें हम किसी को साथ नहीं दे सकते, और गलत के साथ देना भी हमारे लिए गलत है भाई। ठीक है। क्या नाम है आपका? आरिस। क्या कहोगे, अभी जो बांग्लादेश में हमने तस्वीरें देखी कि कैसे वहाँ पे एक हिंदू व्यक्ति था, उसको एक भीड़ ने नारे लगा कर कैसे उसको मारा, उसकी हत्या करी। क्या मानते हो इंसानियत वहाँ शर्मसारा हुई कि नहीं? लेके गए घसीट के भी, वो तो बताओ ना। हाँ, हाँ बताइए मतलब। जी। तो क्या मानते हो, किस धर्म में, किस मजहब में लिखा है या फिर किस इंसानियत में लिखा है कि ऐसा व्यवहार किया जाए? किसी में नहीं लिखा हुआ। तो मानते हो गलत है? गलत है जी, गलत है जी। क्या मानते हो ऐसे जो कट्टरपंथी लोग हैं जो ऐसी चीज़ें करते हैं, क्या होना चाहिए उनके साथ? दंड मिलना चाहिए उन्हें, उनके कानूनी आवाज़ उठानी चाहिए उनके खिलाफ, यही होना चाहिए। क्या नाम है भाई आप? क्या नाम है सर आपका? अजय। क्या कहेंगे, अभी हमने देखा बांग्लादेश में क्या हुआ, कैसे वहाँ जो अल्पसंख्यक समाज है उसके साथ व्यवहार हो रहा है। क्या कहेंगे, कैसी इंसानियत है जो एक अल्पसंख्यक है या फिर जो व्यक्ति है उसको भीड़ मिलकर मानती है, कट्टरपंथी जो लोग हैं वो उसको मिलकर मारते हैं और मौत के घाट उतार देते हैं? देखिए जो भी हुआ है गलत हुआ है, सबको भाईचारे से रहना चाहिए। जैसे वहाँ पे हो रहा, अगर बाई चांस यहाँ के लोग भड़क जाएं तो यहाँ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग में वो आदत नहीं है। हम लोग भाईचारे वाले इंसान हैं, हम लोग जो है ना ये मिल के रहते हैं। बट यही चीज़ उन लोग को सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग वहाँ के लोग भी यहाँ पे आके काम कर रहे हैं। ये जो आपको ये कूड़ा उठाने का काम करते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो हमारे पूरे लखनऊ में है, बट हम लोग उनके साथ कभी व्यवहार गलत नहीं करते हैं। ये चीज़ उनको सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ये उन लोग को नहीं समझ पा रहे हैं। क्या है, उनके
जो नेता लोग हैं, जो उनको जो आका जो है समझाने वाले, उनके साथ दिमाग में माइंड में उनको गलत सेट कर दिए हैं। तो ये उन लोग की समझने का तरीका गलत है। ये उनको समझना चाहिए कि अगर आप उनके साथ कुछ कर रहे हैं तो हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है? मैं पूछ रहा हूँ जो आपने जो बांग्लादेश में अभी हुआ वो आपने सब देखा कि नहीं? नहीं, मैंने ऐसा कुछ खबरें देखते हैं कि नहीं? खबरों से मतलब ही नहीं है। मतलब ही नहीं है। अच्छा, जो गजा और बलिस्तान में हो रहा है उसके बारे में कुछ खबर है? नहीं, नहीं। ऐसा कोई खबर नहीं। क्या देख रहे हैं जो व्यवहार ऐसा हो रहा है वहाँ पे बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ, जो माइनॉरिटीज़ हैं, क्या मानते हैं उसको? एक ऐसी इंसानियत है, एक ऐसी सोच है। अब क्या बताएं वो लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं, क्या कहा जाए। व्यक्ति को घसीट के लाया गया, उसके साथ हिंसा हुई, मारपीट हुई, फिर उसको मौत के घाट उतार देते हैं सब लोग मिलके। तो प्रशासन को देखना चाहिए ना, इस पे आवाज़ उठानी चाहिए ना, उठानी चाहिए तो कि आप नहीं। क्या मानते हैं, कैसी इंसानियत है? क्या ये कट्टरपंथी सोच है लोगों की? अब लोगों के अंदर मानसिकता बैठ गई है ये सब चीज़ें हिंदू मुस्लिम वाली, तो क्या किया जाए। नहीं, वहाँ तो मेजोरिटी में सब मुस्लिम ही हैं, वहाँ क्या हिंदू मुस्लिम होगा? अरे हैं तो वो बंदा जो था वो कौन था? हम देखते हैं उससे पहले वो एक हिंदू था, दीपचंद्र दास नाम था उसका। हाँ, तो वो तो हिंदू था ना, तो वो सिचुएशन के हिसाब से लोग क्या मान, उसकी गलती थी उसमें, उसकी गलती थी। उसकी गलती कोई नहीं थी। अब मानसिकता लोगों की इतनी ख़राब हो रखी है तो क्या बताया जाए। चलो, जो भी मामला हुआ पुलिस मामला देख रही थी, लेकिन थाने से खींच के एक भीड़ लाती है, धार्मिक नारे लगाती है और उसको आग के हवाले कर देती है, ये सही है? ये गलत है, एक तरीके से बहुत ही गलत है। अब क्या समझा जाए। और यहाँ दिग्विजय सिंह है, कांग्रेस नेता, वो कहते हैं कि यहाँ परेशान किया जा रहा है अल्पसंख्यकों को। मानते हैं आप? यहाँ पे ऐसा तो कुछ नहीं है फिलहाल। भारत में परेशान किया जा रहा है अल्पसंख्यकों को, मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा है क्या हिंदू द्वारा? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई केस देखा आपने ऐसा? ऐसा कोई केस नहीं देखा अभी तक। वहाँ पे इन्होंने लोगों ने कैसे क्या किया इसके लिए बारे में तो नहीं क्या पता। सलूक होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? अब जैसा उन लोगों ने किया है सेम वैसे ही तो होना चाहिए, ऐसी तो ज़रूरी है। नाम नहीं बताया आपने? नाम नहीं बताया आपने? मेरा नाम समीर है। समीर है। चलिए ठीक है, तो बिल्कुल सब लोग यहाँ कह रहे हैं कि ये जो कट्टरपंथ सोच है, ये जो विवाद छिड़ा हुआ है पूरे बांग्लादेश में, कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक गहरी कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए। और भी तमाम लोग हैं, उनसे पूछेंगे क्या वो सोचते हैं इस पूरे। क्या नाम है सर आपका? स्टील का। क्या नाम है जी आपका? हमारा जियो नवाब। क्या नाम है? जियो नवाब। जीवन नवाब, ये बताओ, अभी बांग्लादेश में हमने देखा कि कैसी तस्वीरें सामने आई, एक हिंदू व्यक्ति को कैसे घेर कर मारा गया। क्या कहेंगे कि ऐसी इंसानियत है जो ऐसे घेर कर, जो अल्पसंख्यक समाज है बांग्लादेश का, उसको ऐसे मारा जा रहा है? अरे आदमी देखिए, आदमी को मिलजुल के रहना चाहिए, मिलजुल के सरकार चल रही है, मिलजुल के सब काम करना चाहिए, समझे। एक वो किसी को आदमी को ये नहीं देखना चाहिए कि कौन हिंदू है कौन शिया है, क्या समझे। मिलजुल के रहेंगे तो सब ज़्यादा आदमी कामयाबी भी चलेगी और उसमें कामयाबी अब रहेगी अपनी, समझिए। सरकार चल रही है एकदम कामयाब, बढ़िया काम दिया सरकार चल रही है। कहते हैं दिग्विजय सिंह कांग्रेस नेता कि यहाँ के माइनॉरिटीज़ खतरे में है, मुसलमान खतरे में है क्या यहाँ के लोग? क्या हिंदू उनको परेशान करते हैं? नहीं, यहाँ कोई देखिए कोई किसी को परेशान नहीं करता। यहाँ सब लोग हम लोग मिलजुल के रहते हैं, हम लोग सब मिलजुल, हिंदू रहते हैं, सुन्नी शिया साहब, हम लोग सब भाई भाई हैं, सब लोग मिलजुल के रहते हैं, मिलजुल के सरकार चल रही है सब। वो बहुत बढ़िया सरकार है, समझ। क्या कहेंगे जिन लोगों ने बांग्लादेश में इंसानियत को शर्मसार कर दिया, क्या उन लोगों के साथ होना चाहिए? धार्मिक नारे लगा लगा के मार रहे हैं, जिंदा जला दिया एक हिंदू व्यक्ति। अब महादेव वो अलग की बात है, देखिए वहाँ क्या हो रहा है तो हम लोग को वहाँ से क्या, हम वहाँ कौन लोग हैं क्या है उससे हमें क्या लेना देना। अब कौन लोग हैं ये लोग तो देशगर्दी, जो आतंकवादी देशगर्दी वाले जो होते हैं वो ये सब काम करते हैं, समझ लिए। और यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं, यहाँ तो हम लोग मिलजुल के रहते हैं, ऐसी कोई बात भी नहीं होती है। और कोई बात होती है तो हम लोग मिलजुल के आते हैं, आपस में कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? संजय सोनी। क्या कहेंगे, अभी हमने देखा बांग्लादेश में कैसे हालात बने, कैसे एक हिंदू व्यक्ति है दीपू चंद दास, मालूम नहीं आपको? नहीं। चलिए ठीक है।